हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। क्लास 11 यूनिट 9 स्मॉल बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप, इसकी ये आज हम थर्ड वीडियो कर रहे हैं। और ये थर्ड वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन हमारे पेपर में ज़रूर आता है और ये है प्रॉब्लम ऑफ स्मॉल बिजनेसेस। क्योंकि हमने पढ़ा कि ये सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है, इसके थ्रू एम्प्लॉयमेंट मिलती है लोगों को। साथ ही साथ हमने ये भी पढ़ा कि रीजनल डेवलपमेंट करने में भी हमारा योगदान देता है। तो इसके ऊपर सरकार का विशेष ध्यान होना चाहिए और जो इसकी ये प्रॉब्लम्स हैं जिनको ये स्मॉल बिजनेस फेस करते हैं इनको हटाने में या इनको रिमूव करने में भी सरकार को अपना योगदान देना पड़ता है। तो क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं आज हम वो इस वीडियो के थ्रू समझेंगे कि स्मॉल बिजनेस क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर रहा है टू रन इट्स बिजनेस। तो शुरू करते हैं हम अपना आज का टॉपिक, क्योंकि आज का टॉपिक सिर्फ यही है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं स्मॉल बिजनेसेस की। तो पहली प्रॉब्लम के साथ हम अपने इस टॉपिक को शुरू करते हैं। तो पहली जो प्रॉब्लम है और वो मेन प्रॉब्लम होती है क्योंकि उसके बिना तो हम कुछ भी नहीं कर पाते, वो है फाइनेंस। फाइनेंस का मतलब पैसा, वित्त, मनी कहाँ से आए। तो इनके सामने सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि इनकी क्रेडिट वर्थीनेस जो होती है, एक तरीके से कहीं तो इनकी गुडविल वो इतनी अच्छी या इस लेवल पर नहीं होती कि लोग इनको आसानी से जो है फाइनेंस कर दें। अब वो लोग में बैंक भी आते हैं, सब आते हैं। तो इनके पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि सोल प्रोप्राइटर टाइप का इनका बिजनेस होता है, तो पैसा कहाँ से आए। तो मैनी ऑफ द यूनिट जो स्मॉल सेक्टर की हैं वो क्रेडिट वर्थीनेस उनके पास नहीं होती है, जो मैं आपको बता ही रहा था, जिसके थ्रू ये क्या कर पाएँ, कैपिटल रेस कर पाएँ, मतलब कि पैसा इकट्ठा कर पाएँ। कैपिटल मार्केट में भी अगर इन्होंने कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस भी बना रखा है तो कैपिटल मार्केट से भी इनको पैसा इकट्ठा करने में दिक्कत होती है क्योंकि इनकी गुडविल उस लेवल पर नहीं हो पाती, या कहीं कि इनको रिकॉग्निशन उस तरीके की नहीं मिल पाती नॉर्मल पब्लिक के द्वारा या इन्वेस्टर के द्वारा। तो सबसे पहले तो ये पैसा कहाँ से लाएं। इनके पास आइडियाज़ हैं पर उन आइडियाज़ को रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए पैसे की ज़रूरत है, वो इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। दे हैविली डिपेंड ऑन लोकल फाइनेंसिंग, जो इनके आसपास होता है, जो भी इनको इनकी जान पहचान जहाँ भी जो इनके आसपास है उन्हीं की रिसोर्सेज पर ये डिपेंड करते हैं। और वो ज़्यादातर इनको एक्सप्लॉइट करते हैं क्योंकि उनकी रेट ऑफ इंटरेस्ट इतनी ज़्यादा होती है कि ये उसको चुका पाने में उतनी इनकी जो है रिटर्न नहीं होती जितना ये इंटरेस्ट देते हैं। 12% पर अगर मान लिया इनको जो है लोन मिल रहा है या फाइनेंस किया जा रहा है और इनकी रेट ऑफ रिटर्न उस बिज़नेस की 10% है, तो ये तो बेचारे अपनी जो लोन की रिकवरी है उसको ही पूरा नहीं कर पाते। तो सबसे बड़ी समस्या इनके सामने फाइनेंस की आती है। तो ये गवर्नमेंट को एड्रेस करना चाहिए और गवर्नमेंट करती भी है, बट अभी हम क्योंकि प्रॉब्लम पढ़ रहे हैं तो अभी इनके पास बेसिक प्रॉब्लम जो है फाइनेंस की है, रीज़न उसका क्रेडिट वर्थीनेस है। दूसरे पॉइंट की अगर हम बात करें तो वो रॉ मटेरियल है। रॉ मटेरियल ईजिली अवेलेबल हो, ये बहुत ज़रूरी है, इसको देखना बहुत ज़रूरी है। अगर हम स्मॉल बिजनेस को एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट में मेन योगदान मानते हैं कि उसका है, तो इस पर ध्यान हमें देना चाहिए। प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल इज आल्सो ए बिग प्रॉब्लम फॉर एसएसआईज इफ द रिक्वायर्ड मटेरियल आर नॉट अवेलेबल, या आसानी से अवेलेबल ना हो या उसको बाहर से इंपोर्ट करना पड़े तो ये इनके लिए बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो दे हैव टू कॉम्प्रोमाइज़ ऑन द क्वालिटी, तो ये वो नहीं ला सकते उसको क्योंकि इनके पास इतना पैसा ही नहीं है। पहली प्रॉब्लम तो हम फाइनेंस की पढ़ ही चुके हैं। तो फिर ये क्या करते हैं, ये लो क्वालिटी का रॉ मटेरियल अवेलेबल कराकर जो इनके आसपास होता है उसी के थ्रू ये अपने प्रोडक्ट को बनाते हैं। उससे भी इनकी जो ओवरऑल बिजनेस की गुडविल है उस पर ही इम्पैक्ट पड़ता है क्योंकि लो क्वालिटी को फिर आपको ऑब्वियसली कस्टमर भी उसी तरीके के मिलेंगे। दूसरा कारण क्या है कि या फिर ये क्या कर सकते हैं, ज़्यादा पैसे दे के उस सामान को, गुड क्वालिटी को खरीद सकते हैं। अगर वो ज़्यादा पैसे देकर गुड क्वालिटी का सामान परचेज करते हैं तो उनकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ कर जाती है, जिस वजह से फिर इनको जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपकी इंक्रीज़ करेगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर बढ़ेगी तो ऑब्वियसली आपको सेलिंग प्राइस भी बढ़ाना पड़ेगा। और अगर सेलिंग प्राइस बढ़ाएं तो जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं वो इनके साथ कंपटीशन में आ जाती हैं, लोग फिर उनका प्रोडक्ट ज़्यादा खरीदना चाहते हैं, इनका नहीं खरीदेंगे, तो ये प्राइस भी ज़्यादा महंगा नहीं खरीद सकते रॉ मटेरियल का, और अगर सस्ता खरीदे तो क्वालिटी डाउन आती है। तो ये एक इनकी बेसिक प्रॉब्लम है जिसके लिए हमें इनको रॉ मटेरियल अवेलेबल कराना चाहिए। तीसरी प्रॉब्लम जो आती है वो आती है मैनेजीरियल स्किल।
तो ये ऑब्वियसली ज़्यादातर सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस की है, हम इसको ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ये ज़्यादातर खुद अपने आप उस बिज़नेस को रन करते हैं। और ये एक व्यक्ति अगर होता है तो वो एक व्यक्ति इतना कैपेबल नहीं होता कि वो खुद ही तो फाइनेंस का डिसीजन ले ले, प्रोडक्शन का भी ले ले। तो सारे डिसीजन लेने में या कहीं के पूरे बिज़नेस को चलाने की जो कला होती है, प्रबंधकीय कौशल जिसको हम कहते हैं, वो इनके अंदर नहीं होता। तो वो भी इनके सामने एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है। नेक्स्ट अगर प्रॉब्लम की बात करें तो वो लेबर की है। लेबर भी इनके लिए एक प्रॉब्लम है। हमने पढ़ा है कि लोकल अवेलेबल ह्यूमन रिसोर्सेज को ये यूज़ करते हैं। तो स्मॉल बिजनेस फर्म कैन नॉट अफोर्ड टू पे हायर सैलरी। तो वो जो लोकल रिसोर्सेज के थ्रू ह्यूमन रिसोर्सेज को इन्होंने क्या किया, हायर भी किया, उनको ये ज़्यादा सैलरी नहीं दे सकते, क्योंकि सैलरी ज़्यादा देने की कोशिश करेंगे तो फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी और उससे इनको प्राइस बढ़ाना पड़ेगा, फिर इनका प्रोडक्ट बिक नहीं पाएगा। तो इसलिए ये जो है ज़्यादा सैलरी या ज़्यादा हायर सैलरी अपने एम्प्लॉयज़ को नहीं दे पाते। इस वजह से जो एम्प्लॉय की विलिंगनेस होती है काम करने की, मेहनत के साथ काम करने की और अपना 100% देने की, वो उससे जी चुराने लगते हैं। वो सोचते हैं कि कैसे हम ऐसी किसी जगह पर जा सके जहाँ पर हमें जो यहाँ पर मिल रहा है इससे ज़्यादा मिले। तो यहाँ पर टर्नओवर भी बढ़ती है। टर्नओवर का मतलब सेल नहीं है, यहाँ पर टर्नओवर का मतलब है लोगों का छोड़ के जाना, एम्प्लॉय छोड़कर भी बहुत जाते हैं। तो इसलिए इनकी जो टर्नओवर है वो भी ज़्यादा होती है। रीज़न वही है कि उनको वो जस्टिफिकेबल सैलरी ये लोग नहीं दे पाते। ठीक है, तो इसलिए उनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो लो हो जाती है, साथ ही साथ टर्नओवर भी बढ़ जाती है। तो लेबर एक ऑल्सो एक इशू है। लोग लेबर वहीं काम करना चाहते हैं जहाँ पर उनको ज़्यादा पैसे मिले। तो प्राइवेट में सबसे पहला रूल यही है कि जहाँ ज़्यादा पैसे मिले आप उस कंपनी की तरफ जाते हो और पहले वाली कंपनी को छोड़ जाते हो। नेक्स्ट पॉइंट पर चले तो मार्केटिंग आती है। सारे काम भी कर लें, प्रोडक्ट को बना भी लें, एम्प्लॉयज़ को भी यूज़ कर लें, सब भी कर लें, तो सबसे बड़ी दिक्कत फिर आती है कि बेचे कैसे। मार्केटिंग के लिए फिर इनके पास फाइनेंस नहीं है, तो ये अपने प्रोडक्ट को लोगों तक कैसे पहुंचाए। तो इनका एक वीकर एरिया ये भी है कि ये उसकी जो है मार्केटिंग कैसे करें। दे डिपेंड एक्सेसिवली ऑन मिडिलमैन। मिडिलमैन का मतलब होलसेलर और रिटेलर, इनके ऊपर ये डिपेंड करते हैं। और जब ये उनके ऊपर डिपेंड करते हैं तो फिर वो इनको एक्सप्लॉइट भी करते हैं, क्योंकि वही इनके प्रोडक्ट को बेचेंगे। तो वो अपने हिसाब से जो है लो प्राइस पर सामान को ख़रीदने की कोशिश करते हैं, पेमेंट उधार लेते हैं और समय पर उसको चुकाते नहीं हैं। तो ऐसी प्रॉब्लम इनको फेस करनी पड़ती है जो रिटेलर हैं और होलसेलर हैं, क्योंकि इनको अपने प्रोडक्ट को बेचना है, तो बेचने के लिए इन चीज़ों पर भी एग्री करते हैं। तो मार्केटिंग एक इनके सामने और दिक्कत है। डायरेक्ट मार्केटिंग ये कर नहीं सकते, क्योंकि इनके पास ना तो इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है और ना ही इनके पास इतना फाइनेंस है। तो ये दोनों चीज़ें ना होने की वजह से ये डायरेक्ट मार्केटिंग नहीं कर पाते और मिडिल मैन पर हैवीली डिपेंड करते हैं, जो फिर इनको एक्सप्लॉइट करते हैं। अब बात आती है क्वालिटी की। तो क्वालिटी हमने अभी पीछे पढ़ा कि ये महंगा तो खरीद नहीं पाते रॉ मटेरियल, और अगर सस्ता खरीदते हैं तो वो क्वालिटी नहीं आ पाती। तो स्मॉल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो उस स्टैंडर्ड की क्वालिटी का प्रोडक्ट नहीं बना पाते जो कस्टमर की नीड है या कस्टमर जिसको चाहता है। तो ये क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि कैसे हम पैसे को बचाएं। इसीलिए ये एम्प्लॉय को कम पैसे देते हैं, इसीलिए रॉ मटेरियल भी थोड़ा लो क्वालिटी का खरीदते हैं, सो दैट इनका जो प्राइस है प्रोडक्ट का वो लो रह पाए। और इस वजह से, क्योंकि पैसा है ही नहीं इनके पास कि ये उस क्वालिटी रिसर्च में भी पैसा लगा पाएँ, तो इनके पास इतना पैसा भी नहीं है कि खुद रिसर्च कर पाएँ, समझ पाएँ कि क्या ज़रूरत है, किस तरीके से हम काम कर सकते हैं, वो भी नहीं है। अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी इनके पास नहीं है, तो प्रोडक्टिविटी भी नहीं आ पाती जितनी आनी चाहिए। एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी लो है, रिसर्च ये कर नहीं पाते। कॉस्ट को कम करने के लिए रॉ मटेरियल थोड़ा सा लो क्वालिटी का खरीदते हैं, क्योंकि प्राइस को लो रखना है। अपने एम्प्लॉयज़ को भी सैलरी ढंग से दे नहीं पाते। तो अल्टीमेटली क्या होता है कि क्वालिटी डिक्रीज़ करती है, और अगर क्वालिटी डिक्रीज़ करती है तो कहीं ना कहीं उसका डिमांड पर इम्पैक्ट पड़ता ही पड़ता है, तो डिमांड भी डिक्रीज़ कर जाती है। तो एक प्रॉब्लम इनके साथ उस क्वालिटी को मेंटेन करने की है, जिसके लिए इनके पास ना तो फाइनेंस है ना ही वो टेक्नोलॉजी है। तो इनके सामने ये एक दिक्कत और आती है। अब है 7th पॉइंट, वो है कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। ज़्यादातर जो बिज़नेस फर्म हैं जो स्मॉल बिजनेस में काम कर रही हैं वो अपनी पूरी कैपेसिटी को यूज़ कर काम नहीं करते। रीज़न क्या है कि ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है वो इंक्रीज़ होती चली जाती है इस वजह से।
अब रीज़न उसका यही है कि फुल कैपेसिटी ना यूज़ कर पाने का जो रीज़न है वो यही है कि एम्प्लॉय अनविलिंगली काम करते हैं तो प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ नहीं कर पाते। एक तो ये हुआ कि जो उसकी क्षमता है वो उससे कम जो है उत्पादन कर रहा है। दूसरा एक ये है कि अगर इन क्योंकि आज तक अब ज़्यादातर जो इस समय के बिज़नेस चल रहे हैं वो मशीन के ऊपर बेस्ड है, मतलब कि कैपिटल कहीं ना कहीं इंटेंसिव बढ़ रहे हैं। लेबर इंटेंसिव है पर फिर भी कैपिटल इंटेंसिव की तरफ भी बढ़ रहे हैं। अब जब कैपिटल इंटेंसिव की तरफ जाते हैं और मशीन को यूज़ करते हैं तो मशीन का जो एक तरीके से कहें कि मशीन की फुल कैपेसिटी जो है वो 1000 यूनिट की है, बट मेरी डिमांड ही इतनी नहीं है मार्केट में, मेरी डिमांड सिर्फ 500 यूनिट है। तो मैं क्या करता हूँ, उस मशीन को 500 यूनिट के लिए ही ऑपरेट करता हूँ, तो मैं उसका पूरा उपयोग कर ही नहीं पाता। धीरे 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 क्योंकि वो मशीन महंगी होती हैं और उसकी एक लाइफ होती है, अगर उस लाइफ में मैंने उसका पूरा यूज़ नहीं किया तो वो मशीन जो है स्क्रैप की तरफ चलती जाएगी। अगली बार ख़रीदूंगा तो बहुत पैसा चाहिएगा। तो धीरे धीरे ऐसे बिज़नेस फिर सिक होने लग जाते हैं। सिक का मतलब लॉस इनको ज़्यादा होने लग जाता है। लॉस होना ही एक बिज़नेस को सिकनेस की तरफ लेके जाता है, और जब लॉस होते रहेंगे तो मैं कब तक सहूँगा, फिर अल्टीमेटली मुझे बिज़नेस को क्या करना पड़ता है, क्लोज भी करना पड़ता है। तो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन भी पूरा नहीं हो पाता। टेक्नोलॉजी, इनके पास जो टेक्नोलॉजी होती है वो आउटडेटेड होती है या लेबर इंटेंसिव होती है, जो इनके सामने एक प्रॉब्लम क्रिएट करती है। और प्रॉब्लम की वजह से क्या होता है कि इनकी प्रोडक्टिविटी भी लो होती है और एक अनइकोनॉमिक प्रोडक्शन होता है, तो आपकी कॉस्ट भी ज़्यादा आती है। तो दोनों ही कारण होते हैं। रीज़न क्या है, टेक्नोलॉजी आउटडेटेड है, और आउटडेटेड टेक्नोलॉजी से अगर आप काम करोगे तो आप जो कॉस्ट को कम करना चाहते हो वो कॉस्ट को और इंक्रीज़ कर देती है। तो ये भी एक इनके सामने प्रॉब्लम है स्मॉल बिजनेस के सामने कि इनके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नहीं होती। अब वो नेक्स्ट पॉइंट उसी सिकनेस से निकल कर आता है जो पीछे हम पढ़ रहे थे। तो सिकनेस का मतलब बीमार होना, बीमार का मतलब लॉस की तरफ बढ़ना। तो जब लॉस होने लग जाते हैं तो स्मॉल इंडस्ट्री जो है बंद की कगार पर चलते हैं। तो इनके सामने एक चिंता का विषय ये भी है कि जो इनके बीमारी है या कहीं के लॉस जो हैं वो बढ़ते चले जाते हैं। अब उसके कारण दोनों हो सकते हैं, इंटरनल भी हो सकते हैं और एक्सटर्नल भी हो सकते हैं। इंटरनल कारण क्या है कि इनके पास स्किल्ड लेबर नहीं होती, ट्रेंड लेबर नहीं होती, ना ही इनके पास मैनेजीरियल और मार्केटिंग स्किल्स हैं, तो ये उनको उपयोग उनको उस तरीके से यूज़ नहीं कर पाते। धीरे धीरे फिर ये लॉस की तरफ बढ़ते हैं। एक्सटर्नल क्या है कि जिनको ये माल बेचते हैं वो इनको समय पर पेमेंट नहीं देते, जो हमने पढ़े थे, मिडिल मैन, रिटेलर हो, होलसेलर हो। अब जब इनके पास पैसा यहाँ से नहीं आएगा तो वर्किंग कैपिटल मतलब कि जो डे टू डे बिजनेस के खर्चे हैं उनको चलाने के लिए इनके पास पैसे की कमी हो जाती है। ठीक है, माल प्रोडक्शन तो बंद नहीं कर सकते, रॉ मटेरियल चाहिए, खरीदे कहाँ से, पैसा ही नहीं आ रहा पीछे से। लोन इनको दिए नहीं जाते, और दिए भी जाते हैं तो हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे चाहिए जाते हैं, तो वो दिक्कत करती है अल्टीमेटली, क्योंकि इनका प्रोडक्ट लो क्वालिटी का होता है। ये हमने देखा, रीज़न उसके हम पढ़ ही चुके हैं। तो जब प्रोडक्ट लो है तो डिमांड को भी वो इम्पैक्ट डालता है, तो फिर बीमारी की तरफ ये स्मॉल बिजनेस यूनिट्स जो हैं वो चलने लग जाती हैं। तो ये एक इनके सामने प्रॉब्लम है सिकनेस की। रीज़न उसके बहुत सारे हैं। अब इन सब चीज़ों को देखें तो एक चीज़ और, 1991 की जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई, उन्होंने इनके सामने और चिंता जो है खड़ी कर दी। वो उसमें क्या था कि वहाँ पे एलपीजी आया, लिक्विडाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। अब इन तीनों ही चीज़ों के थ्रू जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ने लगा कंपटीशन का, वो इन्हीं छोटे स्मॉल बिजनेसेस को पड़ा। कंपटीशन जो है वो अब मीडियम और लार्ज इंडस्ट्री जो हमारे देश की हैं उन्हीं के साथ नहीं रहा है। इनका कंपटीशन हो गया ग्लोबल, वैश्विक हो गया। तो अब इनको मल्टीनेशनल कंपनीज़ के साथ भी क्या करना पड़ता है, कंपटीशन करना पड़ता है। और अब एज ए रिज़ल्ट कट थ्रोट कंपटीशन ऑफ स्मॉल स्केल यूनिट बढ़ा, और रिज़ल्ट यही रहा क्योंकि इनके पास वो क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं है जो इन सभी, जो चाहे वो मीडियम और लार्ज स्केल इंडस्ट्री की ऑर्गेनाइजेशन हमारे देश की हो, चाहे मल्टीनेशनल कंपनी हो, उनकी क्वालिटी के सामने ये क्वालिटी कहीं ठहर नहीं पाती। तो इनको बड़ी दिक्कत हुई कि किस तरीके से ये अपना जो है प्रोडक्ट को बेच पाएँ। अब
इट इज़ डिफ़िकल्ट टू विद स्टैंड द क्वालिटी स्टैंडर्ड, जो मैं अभी आपको बता ही रहा था। टेक्नोलॉजिकल स्किल, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी ये यूज़ करते हैं। फाइनेंशियल जो क्रेडिट वर्थिनेस है वो भी उनकी अच्छी है, उनको लोन ईजिली अवेलेबल हो जाते हैं। उनके पास मैनेजरियल और मार्केटिंग कैपेबिलिटी भी अच्छी है। जितने भी लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं और मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, तो ये फिर वो उनके सामने स्टैंड नहीं कर पाते। तो देयर इज ए लिमिटेड एक्सेस टू मार्केट ऑफ डेवलप्ड कंट्री ड्यू टू द स्ट्रिगनेंट रिक्वायरमेंट ऑफ क्वालिटी सर्टिफिकेशन लाइक ISO 9000। अब अगर ये स्मॉल बिजनेस चाहें कि ये अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर पाएँ, तो एक्सपोर्ट करने के लिए इनको क्वालिटी चेक को फेस करना पड़ेगा पहले अपने देश की, क्योंकि देश के नाम की बात होती है। तो देश के नाम के लिए जो है यूनिट बना रखी हैं जो क्वालिटी को चेक करेंगे, और अगर वो क्वालिटी इंटरनेशनल लेवल की होगी तो ही आपको एक्सपोर्ट करने की परमिशन मिलती है, मतलब कि आपको एक्सपोर्ट का लाइसेंस मिलता है। अब ये इनके पास वो क्वालिटी है ही नहीं उस लेवल की, तो ये इनकी जो एसेस है मार्केट पर वो भी बहुत कम हो जाती है। रीज़न क्या है कि ये जो है इंटरनेशनल लेवल पर अपने प्रोडक्ट को बेच नहीं पाते। तो एक प्रॉब्लम इनके सामने ग्लोबल कंपटीशन के थ्रू भी आई है। ये सारी प्रॉब्लम थी स्मॉल बिजनेसेस की, जिनको गवर्नमेंट टाइम टू टाइम एड्रेस करती रही है और करेगी आगे भी। ऑब्वियसली हम यही उम्मीद करते हैं कि क्योंकि ये लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट देने वाला सेक्टर है हमारा, तो हम सब इस पर विशेष ध्यान दें और इसको आगे बढ़ाने में अपना योगदान दें। थैंक यू।